और अगर इस मजमे से आप ईमानदारी से बताइए कि इस इलाके का बेटे देखिए, लोग कहते हैं कि आपके बच्चों की तनख्वाहें के मुझे दिया है, मगर मदरसों में रखकर हमें यही तालीम दी जाती है, करूं मदहे अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। हम जानते हैं किसी सेठिया भंगारी सेठ और किसी पीओपी और लकड़े वाले की तारीफ करने से बेहतर है कि स्टेज पे खड़े हो तो किसी दुनियादार की तारीफ करने से बेहतर है जनाबे अहमद मुख्तार की तारीफ। और इस यकीन और इस ईमान के साथ बयान की जाए कि हुसूले रिज़्क़ के खातिर ज़मीर मत बेचो, वो पत्थरों में भी कीड़ों को पाल देता है। कीड़े मकोड़ों को रोजियां पहुंचाने वाला परवरदिगार, वो हम गुलामाने मुस्तफा की रोजियों का इंतजाम जरूर करेगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ अगर दानिश्वरों से पूछा जाए कि यहाँ सबसे होशियार, सबसे कामयाब इंसान कौन, कोई कहेगा वो फला करोड़पति साहब, कोई कहेगा फला लखपति साहब, कोई कहेगा वो चौधरी साहब, कोई कहेगा वो सैयद साहब, कोई कहेगा साहब वो शेख साहब, कोई कहेगा साहब वो अंसारी साहब, मंसूरी साहब, यानी दौलत की बुनियाद पर लोग बताएंगे साहब बड़ा कामयाब है वो आदमी, बड़ा बेहतर है वो आदमी, बड़ा दौलतमंद है वो आदमी। मगर याद रखना, MBBS की डिग्री लाने वालों, तुम्हारे डिग्री पर सिग्नेचर और दस्तखत होता है तुम्हारे प्रिंसिपल का, तुम्हारे और लायर और वकील के डिग्री पर दस्तखत होता है तुम्हारे प्रिंसिपल और अराकीन कॉलेज का, मगर जो डिग्रियां हमारे पास है उस पे सिग्नेचर है आमिना के लाल का। फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुमने सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सीखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा कीजिए, वाह वाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी डिग्रियां, हम तुम्हारी डिग्रियों की मुखालफत नहीं करते, मगर इस कायनात में सबसे खूबसूरत और कीमती डिग्री, सबसे कीमती डिग्री वो है जिस पर आमिना के लाल ने मोहर लगा दी हो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मेरे मुस्तफा ने कह दिया कि कायनात की सबसे खूबसूरत डिग्री कुरान पढ़ने और कुरान को पढ़ाने वालों की है। इसलिए अगर आज तनख्वाहें कलील है तो कोई बात नहीं, मगर पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, इस वक्त हमारे मुल्क इंडिया में, हमारे में आज एक चल रहा है माहौल मुशायरों का, चल रहा है ना, 2-2 लाख रुपए पर उर्दू अदब की बोली लगाने वाले बेईमान और अरबाब फारूकी पूरी जिम्मेदारी के साथ ऐलान करना चाहता है कि जिस मुशायरे में कौम की बेटियों के चेहरों से नकाब और हिजाब हटा के मर्दों के बीच में खड़ा करके जिनके लिए तालियां बजाई जाती हो, खुदा की कसम ऐसे उर्दू अदब को बचाने की जरूरत नहीं है। आज भी इस पुरफतन दौर में अगर कोई उर्दू अदब को जिंदगी दे रहा है तो नूरानी तालीम और तामीर अदब को उर्दू अदब को कोई जिंदगी दे रहा है, तुम्हारे बच्चों को इश्क़ रसालत की खुटियां कोई पिला रहा है। तो सुनो, यहाँ दानिश्वराने कौम भी मौजूद है, यहाँ पढ़ा लिखा तबका भी मौजूद है, मैंने असली तालीमात की मुखालफत नहीं की है। इसलिए अगर यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर साहिबान खड़े हो तो मेरी बात को जरा कम वक्तों में सुनिएगा। ये पिपरौली, मैं बहैसियत मेहमान नहीं, बहैसियत मेजबान हूँ, मैं सिर्फ माहौल बनाने के लिए चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, फकत इसलिए कि आज उन तलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश कर दिया जाए जिन्होंने कहा साहब तनख्वाहों की बुनियाद पर हम अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाना बंद नहीं करेंगे, इसलिए कि ये कुरान का एजाज है। आपने नहीं देखा, अभी 1 साल के पहले एक बेईमान खड़ा हुआ, उसने कहा कुरान करीम की 26 आयतों को बदल दिया जाए, मगर वाह रे कुदरत, तूने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है कुरान की, हमें 26 आयतें तो दूर की बात है, अगर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और खुफिया विभाग के बंदे मौजूद हो तो मेरी बात को नोट करें। अरबाब फारूकी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है अब 26 तो बहुत बड़ी बात है, जबर जेर तशदीद जज़म और साकिन को बदलना कयामत
नमरूद में यह हैसियत नहीं जो कुरान के एक आयत को भी बदल सके। तो सुनो, नारा ना लगाइए, बैठिए, जज्बात से काम ना लीजिए, मेरी बात को सुनिएगा। उसने कहा था 26 आयतों को निकाल दो, अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया 26 तो न बदली मगर नीचे से ऊपर तक उसे ही बदल दिया गया। आज आत्महत्या और अपनी खुदकुशी के लिए मक्का आवाज लगा रहा है, साहब मुझे मरने की इजाजत दी जाए। हमने कहा हाँ, कुरान की मुखालफत करने वालों का हक ही यही है कि ट्रेन के नीचे लेट के जान दे दी जाए, सड़क पे लेट के मर जाया जाए। इसलिए आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ऐलान कर रहा हूं, ए लोगों, अगर तुम्हें यह लगता है कि बेटा हाफिज बनेगा तो गरीब होगा, बेटा कारी बनेगा तो गरीब होगा, आओ अपनी जमात से हमारी जमात का मुआवजा करो साहब, आओ यही मुनाजरे का स्टेज लगा लो। खड़े हो गए डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर की साहब कैसी गुफ्तगू हो रही है। आपके कहने का मतलब यह है कि 5 बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया जाए। हमने कहा अगर 5 बच्चों को हाफिज कुरान नहीं बना सकते, मगर कम से कम तुम्हारे बच्चों को इतना इल्म हो कि नमाज पढ़ना जरूरी है, मगर नमाज जब भी पढ़ी जाएगी तो वफादार मुस्तफा के पीछे पढ़ी जाएगी, गद्दार मुस्तफा के पीछे नमाज नहीं हो सकती। तुम्हारे बच्चों को इतना इल्म तो होना चाहिए, जायज क्या है, नाजायज क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तुम्हारे बच्चों को इतना, आज इतने मॉडर्न हो गए लोग